नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके सामने यह जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, यह किसी ग्रुप में मेरे पास आई है कहीं से। तो मैंने सोचा यह जो गृह कार्य इस वीडियो में इस जो फाइल में दिया गया है वो मुझे बहुत पसंद आया। तो सोचा आपको भी इस वीडियो के द्वारा YouTube के द्वारा आपसे भी शेयर करूं। तो वैसे आज इस वीडियो को बनाते समय 6-7 तारीख हो गई है, तो भी ये जो 1 तारीख से कार्य शुरू हो रहे हैं, आप इनको लगातार ऐसे ही कर सकते हैं। ये 6-7 दिन के जो कार्य हैं इनको आप 8 तारीख के जो कार्य हैं उनके साथ 2-2 करके भी कर सकते हैं। तो जैसे ये बच्चों का सभी बच्चों के लिए अच्छे ये जो कार्य बताए गए हैं, 1 तारीख यानी 1 जून 2023 को सुबह सूर्य नमस्कार करना, 2/6/2023 यानी 2 तारीख को सब्जी बनाने में माँ का सहयोग करना, 3 तारीख को यहाँ पर लिखा है छत पर पक्षियों के लिए पानी के सकोरे रखना, यानी पक्षियों के लिए पानी रखना और हर रोज़ उसमें पानी डालना भी है। 4 तारीख को लिखा है घर या बाड़े या खेत में एक क्यारी बनाकर सब्जी लगाना, इससे आपको सब्जी लगाने का जो है तरीका पता लगेगा, उसकी जानकारी होगी। और 5 तारीख को लिखा हुआ है परिवार के साथ एक तरबूज खाकर इसके बीज गिनना। यह भी बहुत अच्छा कार्य है, इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक तरबूज में लगभग कितने बीज होते हैं। 6 तारीख को दादा दादी या परिवार में बुजुर्ग से एक कहानी सुनना, यानी अपने बड़ों से एक कोई कहानी सुनना है। तो प्यारे बच्चों, ये कार्य आपने अपनी एक डायरी में नोट भी करने हैं ताकि आपको यह पता चले कि आपने छुट्टियों में नया क्या सीखा। 7 तारीख को यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम 3 पहेलियाँ याद करना। आपने कोई अच्छी सी पहेलियाँ याद करनी हैं। तो आगे है, इसके बाद 8 तारीख को है अपनी माँ दादी ताई से शादी का एक गीत सुनना। जो पुराने टाइम में शादी के जो गीत महिलाएं गाती थी वो सुनना। 9 तारीख को यहाँ पर लिखा हुआ है अपने घर में लंगड़ी खेल खेलना। आपने भी ये खेल खेला होगा लंगड़ी वाला, हमने भी ये बहुत खेला है। तो आपने ये खेल, जिसको इंग्लिश में हॉप्स कोच कहते हैं, इसको खेलना। 10 तारीख को घर पर आसपास के बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से पिट्ठू खेलना। पिट्ठू का भी सभी को पता है कैसे खेलते हैं। तो 11 तारीख को यहाँ लिखा है एक दिन महीने में अपने कपड़े आपने सवे धोने हैं, जिससे आपको कपड़े धोने का तरीका पता लगे। 12 तारीख को यहाँ पर लिखा है घर में गमले पौधों की खुदाई करना व पानी डालना, यानी जो आपके घर में गमले लगे हैं उनको खुरपे की सहायता से उनकी खुदाई करना है, मिट्टी को नरम करना है, फिर उसमें पानी डालना है। तो आगे है इसके बाद 13 तारीख को घर के सभी सदस्यों के जूतों का नंबर, यानी आपके पापा मम्मी दादा दादी भाई बहन को कितने नंबर का जूता आता है। अगर किसी के चश्मा लगा है तो चश्मे का नंबर लिखना और कपड़े के रंग पहचानना भी, कौन कौन से कपड़े वो किस किस कलर के डालते हैं। इसके बाद 14 तारीख को है ब्याह शादी में जन्मदिन में परोसी गई मिठाइयाँ व व्यंजनों का विवरण लिखना। तो 14 तारीख को आपने ये काम करना है। जो जो मिठाइयाँ स्वीट्स शादियों में परोसे जाते हैं जन्मदिन पर या किसी और फंक्शन में, उनके नाम लिखने हैं। 15 तारीख को यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार सहित एक साथ बैठकर यह विचार करना कि अगर घर में शादी हो तो कौन से व्यंजन बनाएं। अगर आपके घर में शादी हो किसी की तो कौन कौन से व्यंजन शादी में बनाने चाहिए। 16 तारीख को लिखा है घर की छत की सफाई करना है आपको, अपने घर की छत की
सफाई करना है। इसके बाद 17 तारीख को लिखा हुआ है घर के आंगन की जांच करें कि सभी चीज़ें सही रखी हैं और आंगन अगर कच्चा है तो उसे समतल करें, अगर ऊंचा नीचा है तो उसको समतल यानी प्लेन करना है। 18 तारीख को लिखा है परिवार के सदस्यों को कम से कम, परिवार के जो सदस्य हैं आपके सभी के जो मोबाइल नंबर है कम से कम आपने 10 मोबाइल नंबर याद करने हैं। अगर घर में कम हैं तो अपने दोस्तों मित्रों के जहाँ आस पड़ोस के नंबर भी आप अपने रिश्तेदारों के नंबर भी याद कर सकते हैं। तो इसके बाद 18 तारीख के बाद 19 तारीख को है दिन में कम से कम 2 बार न्यूनतम और अधिकतम तापमान नोट करना। जो दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है वो आपने अपनी कॉपी पर नोट कर। तो प्यारे बच्चों, न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में आपको पता है। दिन को दोपहर के बाद अधिकतम तापमान होता है और सुबह के 3-4 बजे न्यूनतम तापमान होता है, उस समय तापमान नोट करना है। 20 तारीख को लिखा है जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा है उसकी आपने रीडिंग चेक करनी है और 1 सप्ताह बाद फिर रीडिंग चेक करनी है ताकि आपको पता चले कि 1 सप्ताह में यानी 7 दिन में आपके परिवार में कितनी बिजली यूज़ होती है। उसके बाद आप 1 दिन की भी निकाल सकते हैं कि आपके 1 दिन में कितनी बिजली यूज़ हो रही है। 21 तारीख को लिखा है घर में चलने वाले बिजली के उपकरणों के नाम लिखें और याद करें। आपके घर में कौन कौन से बिजली के उपकरण हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, बल्ब हैं, जहाँ और भी जो उपकरण जैसे गीजर होता है तो आपने उनके नाम लिखने हैं। प्रेस है। 22 तारीख को लिखा है घर के सभी बर्तन को साफ करें और उनके नाम लिखकर संख्या लिखें। तो जो घर में आपके बर्तन है रसोई में उन सभी की आपने साफ़ करना है, एक दिन घर में हेल्प करनी है और उनके नाम लिखकर संख्या भी लिखें। आपकी रसोई में कुल कितने बर्तन हैं और वो कौन कौन से हैं, जैसे 50 चम्मच हैं, 40 चम्मच हैं, 20 गिलास हैं, उन सब की अलग अलग संख्या लिखकर टोटल करना है। उसके बाद आगे है 23 तारीख को रसोई घर में खर्च राशन। तो आपकी रसोई में जो राशन आता है उसका खर्च लिखना है, जैसे आटा, नमक, दालें आदि की मात्रा जानें और प्रतिदिन का खर्च लिखें। भी रसोई घर में आटा कितना एक दिन में प्रयोग होता है, नमक, दालें कितनी प्रयोग होती हैं और फिर उनकी आप कॉस्ट लिखेंगे, उनका कितना खर्च आता है। 1 किलो आटा कितने का है, दाल कितनी यूज़ की आपने, उसका खर्च ऐसे लिखना है। 24 तारीख को यहाँ पर लिखा है घर में कितने पंखे हैं और प्रत्येक पंखा कितने घंटे चलता है, यह भी आप नोट करें। 24 तारीख को आपने यह काम करना है, आपके घर में कितने पंखे हैं और प्रत्येक पंखा कितने देर चलता है, घंटे चलता है। ये नहीं करना कि आपने पंखा छोड़ दिया और वो चलता रहे और आप फिर लिख लें यह 10 घंटे चला, 12 घंटे। आपने लाइट को सेव भी करना है। 25 तारीख को प्यारे बच्चों आपने ये जो 25 दिनों में कार्य किया गया है इसकी रिवीजन करनी है। फिर से आपने देखना है कि कोई कार्य अगर आपका रह गया है तो 25 तारीख को आपने उसको पूरा करना है। 26 तारीख को लिखा हुआ है नहाने के दौरान आप रोज़ाना कितना पानी खर्च करते हैं। तो आपने ये देखना है कि आप 1 बाल्टी से नहाते हैं या 2 बाल्टी से, और 1 बाल्टी में कितने लीटर पानी आता है ये आपने नोट करना है। 27 तारीख को यहाँ पर लिखा हुआ है घर में सभी ने मिलकर पोछा लगाना है, यानी घर की सफाई करनी है सभी भाई बहन ने मिलकर। तो आइए अब 28 तारीख को देखते हैं हमने क्या करना है। घर में कमरों, शौचालय, रसोई, आंगन की लंबाई व चौड़ाई मापनी है और उनकी सफाई करनी है। तो इससे हमें लंबाई चौड़ाई मापने का, अपने घर का जो एरिया है कितना लंबा है, चौड़ा है, ये
पता लगेगा तो आपने घर के रसोई आंगन की लंबाई चौड़ाई मापनी है। 29 तारीख को लिखा हुआ है खाना खाते समय टीवी और मोबाइल बंद करना है। तो अक्सर बच्चे मोबाइल और टीवी का प्रयोग करते हैं, तो खाना खाते समय हमने ये 29 को ही नहीं, हर रोज़ इसको बंद रख के खाना है। 30 तारीख को लिखा है दादा दादी नाना नानी को की फैमिली ट्री बनाना है। नाना नानी की फैमिली ट्री बनानी है, यानी उनकी जो शुरू से होता है, सारे बच्चे होते हैं उनके नाम लिखकर उनका एक हमने ट्री बनाना है। भी नाना नानी के कितने बच्चे हैं, फिर आगे आपकी मासी के कितने बच्चे हैं, ऐसे दादा दादी का अलग अलग 2 ट्री बनाने हैं। उपयुक्त कार्य में अपनी इच्छा अनुसार कार्य प्रतिदिन किए जा सकते हैं। तो आपने ज़रूरी नहीं डेट जो बताई हैं उन्हीं को कार्य करना है, कोई आप कार्य आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है अति आवश्यक जो है शाम को प्रतिदिन पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाना है। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ, जो खाना हमने प्रतिदिन शाम को बैठकर सुबह या शाम को खाना है, तो खाना खाने से पहले हमने अपने बड़ों को भोग भी लगाना है। मम्मी पापा दादा दादी बड़े भाई बहन हैं, उनको खाने का पहले भोग भी लगाना है। तो इस तरह से आपने ये कार्य पूरे करने हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।